जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की। ओ एक राजा किसी पहुँचे हुए संत के श्री चरणों में पहुँचा, उनसे तत्वोपदेश की प्रार्थना की। संत ने कहा कि तत्वोपदेश दूंगा, पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में, और कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे यहाँ ही ग्रहण करूँगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। एक तो तत्वोपदेश का लाभ और दूसरा इतने बड़े संत के आतिथ्य का सौभाग्य। संत निश्चित समय पर पहुँचे। राजा ने उनका आत्मीय सत्कार किया, समय पर उनसे भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं भिक्षा में केवल एक ही चीज़ लूँगा, और वह भी अपने कटोरे भर। राजा ने कहा ठीक है। उसने खीर तैयार करवाई थी, कटोरे में खीर परोसा, पर कटोरा भर नहीं सका। राजा चम्मच पर चम्मच खीर की डाल रहा था, लेकिन कटोरा था कि भर नहीं पा रहा था। उसने अपने द्वारा तैयार पूरी खीर उड़ेल दी, तो भी कटोरा नहीं भरा। राजा पसीना पसीना, उसने दोबारा और तिबारा खीर बनवाई, उसे उड़ेला, लेकिन कटोरा भर नहीं पाया। राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव आखिर ये कटोरा कब भरेगा? गुरुदेव आखिर ये कटोरा कब भरेगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। अरे अभी ताली मत बजा बाबा, अभी तो समझो, अभी तो बात जो कहने की कही नहीं। ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा आश्चर्य में पड़ गया। पूछा, गुरुदेव ये कटोरा क्यों नहीं भरेगा? ये किस धातु का कटोरा है? संत ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन ये मनुष्य के मन का कटोरा है, ये कभी नहीं भरेगा। धातु का कटोरा भर सकता है, लेकिन मन का कटोरा कभी नहीं भरता। ये हमारे मन की बात है। कल मुझसे निवेदन किया गया था, मन, मनन, मौन और मुस्कान। तो मेरा भी मन बन गया कि आज इस पर ही चर्चा कर ली जाए। मन क्या है? आपने कभी अपने मन को समझने की कोशिश की? बोलो। मन के आधार पर सब जीते हैं, लेकिन मन क्या है? मन को कभी समझा? मन जिसमें अनंत प्यास हो, जिसमें अनंत प्यास हो वो मन है। जो हमें दौड़ाए वो मन है, जो हमें भटकाए वो मन है, जो हमें उलझाए वो मन है। जिसमें अनंत प्यास, जो हमें दौड़ाए,
जो हमें भटकाए, जो हमें उलझाए, उसी का नाम मन है। और एक जोड़ लेता हूं, जो दौड़ाए, भटकाए, उलझाए और तड़पाए, उसका नाम मन है ना। जो दौड़ाए, भटकाए, उलझाए और तड़फाए, उसका नाम मन है। अपने मन को देखो, दौड़ता है, दौड़ाते रहता है, कहीं ठहराव नहीं। मन में हर पल संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। मन में नित नई इच्छाएं प्रकट होते रहती है। मनुष्य उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रयत्नरतशील रहता है, लेकिन एक की पूर्ति होने की जगह दूसरी 10 खड़ी हो जाती, उसे पूरा नहीं कर पाते। अपने जीवन के अनुभवों को थोड़ा सा पलट करके देखो। अतीत में अपने मन की सब पूर्ति करने के प्रयत्न में आप लगे, लेकिन क्या आज तक मन की मांग पूरी हुई? बोलो, मन की मांग पूरी हुई? नहीं हुई। हमारी, आपकी नहीं, संसार में किसी की नहीं हुई, न कभी होगी, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है, न खुद रुकता है न किसी को रुकने देता है। वो दौड़ता है और दौड़ाते रहता है। जिसमें केवल होड़ हो, जिसमें केवल दौड़ हो, उसका नाम मन है। जो दौड़ाए किसके पीछे? धन के पीछे। जो दौड़ाए किसके पीछे? भोगों के पीछे। दौड़ाए प्रतिष्ठा के पीछे, जो दौड़ाए पैसों के पीछे, जो दौड़ाए संपत्ति के पीछे, जो दौड़ाए भोगों के पीछे। वह दौड़ 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 है जिसका कहीं अंत नहीं, उसका नाम मन है। उसकी दौड़ अनंत है। काश हम इसे समझते, काश हम इसे समझते। क्योंकि मन एक ऐसे कलश की तरह है जिसे कोई कितना भी भरने की कोशिश करे, भरेगा नहीं। अभी कहा ना, मन का कटोरा नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? उसकी पेंदी गायब है। जिसकी पेंदी गोल है वो घड़ा कभी भरेगा क्या? लेकिन इतनी कलाकारी से निर्मित है कि पता ही नहीं लगता कि इसकी पेंदी है भी कि नहीं। सब लोग इसी भ्रम में रहते हैं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, है ना। थोड़ा और, अब नहीं तो और नहीं भर पाए, मैं तो भर लूँगा। अपने जीवन के विषय में थोड़ा विचार करिए। जब आपने अपने, एक आदमी अपने कारोबार की शुरुआत करता है तो एक मन बना के चलता है कि इतना हो जाए तो तसल्ली से रहूँगा, और थोड़े से प्रयासों से यदि वो हो जाए तो फिर क्या होता है। एक बार एक सज्जन ने अभी मुझसे कहा, महाराज जी, अब मुझे याद दिलाते हुए कहा कि महाराज 1997 में हमने एक विचार किया था कि हम तीनों भाइयों के पास 1-1 करोड़ हो जाएगा, हम तसल्ली से रहेंगे। मुझे याद दिलाया, मुझे याद आया कि इसने कहा था कि हम तीनों भाइयों के पास 1-1 करोड़ हो गया, बहुत हो गया। उस समय 97 में उनके सामने यही स्थिति थी, 1-1 करोड़ होगा, हो जाएगा। बोला, महाराज आपके आशीर्वाद से सन 2000 में 1-1 करोड़ हो गए। अब जब 1-1 करोड़ हो गए तो हमने, हमारी धर्मपत्नी ने कहा, जो आपने चाहा था हो गया, आप करो। तो उन्होंने बोला, अब हो गया करो तो अब करेंगे क्या, कुछ तो करो। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ये मन है जो दौड़ाता है, रुकने नहीं देता और रुकता नहीं। जो खुद चले और चलाते रहे, खुद दौड़े और दौड़ाते रहे, उसका नाम मन है। और जो इस मन को समझ लेते हैं वे ही अपने जीवन में कुछ सार्थक अर्जित कर पाते हैं, और जो मन को नहीं समझ पाते वो इसी दौड़ और हौड़ में दौड़ते रहते हैं।
उनकी जिंदगी ऐसी खत्म हो जाती है, थक जाती है। संत कहते हैं जीवन थकने के लिए नहीं मिला, जीवन जीवन का रस लेने के लिए मिला। अगर मन की मानते रहोगे तो दौड़ते रहोगे, और मन को समझ लोगे तो ठहर जाओगे। जीवन का आनंद दौड़ने में नहीं, जीवन का आनंद ठहरने में है। क्योंकि दौड़ने में थकान है और ठहरने में विश्राम। विश्राम लीजिए, उसके लिए मन को समझने की कोशिश कीजिए। दौड़ते दौड़ते तो पूरी जिंदगी बीत गई, कब तक दौड़ोगे? कोई अंत है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि एक बच्चा जब छोटा होता है ना, एक पलने में रहता है, तो पालने में झूलते समय उसको वो पलना ही पूरा संसार दिखता है। उसे लगता है पलना ही पूरा संसार है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो पूरा संसार उसके लिए पलना बन जाता है। उसकी चाह में इतना विस्तार हो जाता है। तो ये चाह मनुष्य को उलझाती है। तो जो दौड़ाए उसका नाम मन है, पहली बात। जो भटकाए उसका नाम मन है। दौड़ ठीक है, दौड़ना भी बुरा नहीं है, एक अर्थ में दौड़ो कहीं चलो, लेकिन बिना टारगेट के इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो दौड़ना थोड़ी, तो भटकाव है। मन भटकाता है। कहाँ भटकाता है? 5 इंद्रियों के विषयों में, भोगों में। मनुष्य के मन को मन भटकता रहता है, कभी एक जगह टिकता है। बोलो भगवान की पूजा भक्ति करते समय भी नहीं जाने मन कहाँ कहाँ चला जाता है, टिकने नहीं देता, भटकता है, भटकाता है। स्वभाव ही है उसका भटकना। एक जगह न टिकना ही मन का लक्षण है। और मन को एक जगह टिका लेना ही मन की सबसे बड़ी साधना है। हम लोग जो साधना की बात करते हैं, साधना और कुछ नहीं है। साधना और कुछ नहीं है। मन को एक जगह टिका लेना ही साधना है। साधने का मतलब ये नहीं है कि कहीं किसी के साथ आप जकड़ दो। साधने का मतलब है एक जगह केंद्रित हो जाओ। मन का स्वभाव दौड़ना है, मन का स्वभाव भटकना है, वो भटकाएगा। पंचेंद्रिय के विषयों में मनुष्य का मन हमेशा से भटकता रहा, भटकता ही रहेगा। वो कभी टिकने वाला नहीं है। उसे मोड़ने की कला आनी चाहिए। अपने अतीत की अनुभूतियों को यदि मनुष्य सामने रख करके चले, तब उसे लगेगा कि मैं अंततः कितना भटका हूँ। एक पर तो कभी मन हमारा टिकता ही नहीं है। मन का स्वभाव है, अच्छा खाने की इच्छा होती है, अच्छा खा लें, तो अच्छा खाने के साथ साथ उसकी गंध भी अच्छी होनी चाहिए, उसका रंग भी अच्छा होना चाहिए, उसका स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए, खिलाने वाले के शब्द भी अच्छे होने चाहिए। और ये चक्कर चलता रहता है ना। 5 इंद्रिय के विषयों में रत रहने वाला मनुष्य केवल चक्कर काटते रहता है। बहुत पुरानी पंक्तियाँ याद आ गई। एक बार मैं बैठा था, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, और चर्चा के क्रम में एक व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कह दी कि जो मेरे सामने कहने योग्य नहीं थी। तो सामने वाले ने टिप्पणी कर दी, आदमी हो कि घन चक्कर, आदमी हो कि घन चक्कर। बहुत चर्चा तो वहीं पूरी हो गई, लेकिन ये घन चक्कर शब्द मेरे दिमाग में चक्कर लगाने लगा। और उसके बाद कुछ पंक्तियाँ बनी, सो आज मैं आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदमी के पास है आँख, आँख के साथ लगा है रूप लावण्य के दर्शन का चक्कर।
आदमी के पास है कान, कान के साथ लगा है नए नए शब्द मधुर संगीत, संगीत के लय ताल के श्रवण का चक्कर। आदमी के पास है नाक, नाक के साथ लगा है इत्र फुलेल चंदन का चक्कर, नई नई सुगंध इत्र फुलेल चंदन का चक्कर। आदमी के पास है स्पर्श, स्पर्श के साथ लगा है अच्छे अच्छे सेज और सैया का चक्कर। आदमी के पास लगा है मन, मन के साथ लगा है राग द्वेष छल कपट का चक्कर। आदमी के साथ लगा है मन, मन के साथ लगा है राग द्वेष छल कपट बैर बैमनस ईर्ष्या द्वेष का सघन चक्कर। और इन चक्करों के बीच चकराते चकराते मनुष्य का नाम हो गया है घन चक्कर। जो 5 इंद्री के विषयों में चक्कर कटाए उसका नाम है मन। और जो मन का गुलाम बन जाए, जो मन का चक्कर खाए, वह है घन चक्कर। काश इस चक्कर को हम समझ पाते, अपने जीवन की दिशा को बदल पाते, तो जीने का मजा ही कुछ और, जीने का रंग और ढंग ही कुछ और हो जाए। उस दिशा में हमें सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो जो दौड़ाए वो मन, जो भटकाए वो मन, जो उलझाए वो मन। उलझाता है किस में? संकल्प विकल्पों में लगा ही रहता है ना, पल पल में उलझता है। और मन की विचित्रता बताऊं कैसा होता है मन। गर्मी का समय, आप थके आए, आप एक पेड़ की छाया में बैठ गए, पीछे से दरवाजा खुला, व्यक्ति आया, गर्मी बहुत है, प्यासे दिख रहे हैं, पानी लाऊं क्या? अच्छा, बड़ी कृपा होगी, प्यास तो लगी रही थी। वो आदमी अंदर गया, मन में बड़ा हर्ष हुआ, कितना अच्छा आदमी है, बिना पूछे बिना मांगे पानी ऑफर कर रहा है। आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोच रहे, लेकिन सोचते सोचते समय लगने लगा। अब क्या हो रहा है? क्या बात है, आदमी आया नहीं, क्या बात है? और 15 मिनट हो गए, वो आदमी नहीं आया। अब बोलो मन क्या कहेगा? 15 मिनट हो गए, आदमी नहीं आया, बोले हद हो गई, कैसे आदमी है, मैंने थोड़ी बुलाया था उसको, क्यों आया था पानी का ऑफर करने? सब शहर के लोग ऐसे ही होते, बोलते कुछ है और होता करते कुछ है। अरे ठीक है, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, मैंने मांगा थोड़ी था पानी, खुद आया था अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए। क्यों आया? पता नहीं क्या क्या गालियाँ दोगे। बोलो, मन से कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी? अब मन में उथल पुथल है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं। इसी बीच वो आदमी आया, हाथ में एक ट्रे है, ट्रे में गिलास है ढका हुआ, और आते ही कह रहा, भाई साहब माफ़ करना, मुझे विलम्ब हो गया, सोचा गर्मी प्रचंड है, अकेले पानी से काम नहीं चलेगा, सो ठंडाई लेकर आया, कृपया ये ठंडाई ले लो। अब बोलो, अब मन क्या बोलेगा? क्या हो गया? क्या हो गया? एकदम रिवर्स। अरे आदमी है कि देवता, पानी की कह के ठंडाई ले आया। थोड़ी देर पहले उसको गाली दे रहे थे, थोड़ी देर पहले गाली दे रहे थे, और अब ये मन का स्वभाव है, संकल्प विकल्प। जो अनुकूल लगता है, इष्ट लगता है, उसके पीछे वह पागल हो जाता है, और जो थोड़ा सा अनिष्ट प्रतीत होता है उससे दूरियां रखने लगता है, उससे द्वेष रखता है। तो ऐसे इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प में जो उलझाए उसका नाम मन है, जो राग देश में उलझाए उसका नाम
मन है ना। ये मन का स्वभाव है, पल पल में बदल जाता है। अच्छा भी कब बुरा हो जाए पता नहीं, इष्ट भी कब अनिष्ट हो जाए कोई पता नहीं, अनुकूल कब प्रतिकूल लगने लगे वह पता नहीं। जिसके पीछे लोग पागल होते हैं उससे भी लोग दूर होने लगते हैं। ये मन का स्वभाव है, बदलता रहता है। तो जो उलझाए सो मन और तड़पाए सो मन, मन का काम तड़पाना है। मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो और बोलो जब तक मन की ना हो तब तक मन की दशा क्या होती। हाँ, मन में कोई इच्छा हुई और जब तक वो पूरी ना हो तब तक मन की क्या दशा होती, शांत रहता है क्या? उत्तप्त हो जाता है, तड़पाता है, अरे ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। खासकर 5 इंद्रिय विषयों के साथ मन की यही कहानी होती। इंद्रिय विषय की लालसा मनुष्य को तड़पाती है। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती तब तक वो उसके पीछे प्रयत्नशील रहता है, बड़ा संतप्त होता है। और जब मिल जाता है तो अतृप्ति होती है, बाद में उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। जो आतुर बनाए, जो परेशान करे, जो पागल कर दे, जो तड़पा दे वो मन है। हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, कब तक? और चलो एक डिमांड पूरी कर दो तो शांत हो जाए, चलेगा। मन का स्वभाव है नहीं, मन कहता AND, एंड क्या कहता है? AND, एंड वहां विराम नहीं, END एंड नहीं है, द एंड करो। लेकिन मन ऐसा करता ही नहीं, मन का ये स्वभाव है। तो मन को समझने के लिए जो दौड़ाए वो मन, जो भटकाए वो मन, जो उलझाए वो मन, जो तड़पाए वो मन। ठीक, अब क्या करे? तो मनन शुरू करो। मन के साथ मनन हो जाए, मंथन निकलेगा, नवनीत हाथ में आएगा। मनन करे किसका? अपने जीवन में घटित प्रसंगों का अगर व्यक्ति मनन करे, मंथन करे, निष्कर्ष निकाले, अपने अनुभवों पर विचार करे तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन हम लोगों की एक बड़ी कमी है कि हम अपने अनुभवों से कोई लाभ लेना नहीं चाहते, कोई सीख नहीं लेते, और इसी वजह से एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। सामान्यतः एक बच्चा लालटेन की चिमनी की तरफ एक बार हाथ जल जाने के बाद दोबारा नहीं जाता। हालांकि आजकल तो टेक्निक बदल गई, अब तो न लालटेन है न चिमनी। लेकिन बच्चे के बारे में इतना कहते हैं, एक बार किसी गर्म वस्तु के साथ उसका संपर्क हो गया, दोबारा उससे कहे तो ताता है ना, वो छुएगा नहीं, क्योंकि उसने अनुभव से सीख ले ली। लेकिन हम अपने लिए कहाँ सोच पाते हैं सर? जीवन में तो वही बड़ा बार 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 वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि मनन नहीं है। बड़ी सार्थक पंक्तियां इस संदर्भ में कि हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। हाथ में अंगार लिए और पूछ रहे भैया जलन हो रही है तो छोड़ उसको, फेंक। हाथ में अंगार और तुम अंगार की तासीर पूछ रहे हो, यही भ्रम है, यही भटकाव है। इस भ्रम और भटकाव के माया जाल से जो बाहर निकलता है वही अपने जीवन में कोई सार पा सकता है, उसके ही जीवन में सार्थकता घटित हो सकती है, बाकी तो सब व्यर्थ है। मनन करो, अपने अनुभवों से कोई सीख ले।
जो घटना घट गई। अतीत से हम कुछ सीखना शुरू करें, पर बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में घटित प्रसंगों से कोई सीख लेते हैं। 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फूल दिया जाए, सूंघा और फेंक दिया। दूसरे हैं जो उस फूल की माला गूंथी, थोड़ी देर पहनी, उतार दी। पर तीसरी प्रवृत्ति के लोग वे हैं जो फूल का एसेंस निकाला, इत्र बनाया और एक शीशी में भर लिया। जब जी आए उसे सूंघ कर अपने आप को आनंद से भर लिया। ज़्यादातर लोग जीवन में घटित घटनाओं को एक फूल की तरह सूंघ कर फेंक देते हैं, बीत गई, बात खत्म। दूसरे तरह के लोग हैं जो उसे स्मृतियों की माला बना करके थोड़े पल पहनते हैं और उतार के फेंक देते हैं। कुछ चीज़ें तुम्हारी स्मृति का विषय बनती है, फिर तुम उसे भूल जाते हो, आगे नहीं हो पाते। पर तीसरे बिरले लोग होते हैं जो जीवन में घटने वाली हर घटना को निचोड़कर अनुभव का रस भर लेते हैं, अपनी हृदय में एक शीशी की तरह भर लेते हैं और उस अनुभव की सुगंध से अपने जीवन को आनंद से भरते रहते हैं। संत कहते हैं इसी का नाम मनन है। मनन का मतलब है जहां मन का आलंबन तो हो पर मन की माना न जाए। मनन। मन की मानोगे तो मरण है, और मन को मथोगे, मन की ना सुनकर आगे बढ़ोगे तो मनन है। मनन जीवन की प्रगति का आधार बनता है। मनन करो, सोचो, विचार करो। और हमारे मनन के लिए ही तो तीर्थंकर परमात्मा ने इतना उपदेश दिया। भगवान की वाणी का मनन, गुरुओं की वाणी का मनन, जीवन के अनुभवों का मनन यदि मनुष्य करने लगे तो उसके जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन कितने लोग हैं जो मनन करते हैं, महाराज मन ही नहीं लगता, बस उसको लगाने के लिए ही मनन है। तो मन के साथ मनन जुड़ जाए, अंतर मंथन होगा, जीवन की दिशा बदल जाएगी। और एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, इसे एक सूत्र के रूप में अंकित कर लो। जब भी मन में उद्वेग आए, मन किसी बात को लेकर बेचैन होने लगे, याद रखो मुझे मनन करना है। मनन क्या है? इसमें हित है या अहित, इसमें सार है या असार, ये करने योग्य है या अकरनी है, ये है या उपादेय, इस प्रकार के विचार का नाम ही तो मनन है। लोक में कोई कार्य करना होता है तो आप बहुत मनन करते हैं कि नहीं करते? खासकर व्यापार धंधे के विषय में कोई निर्णय करते हो तो बहुत सोच समझ कर करते हो, विचार विमर्श करके करते हो। अगर आपको लाख रुपया भी कहीं लगाना है तो 100 बार सोचते हो कि ये रुपया मेरा सही जगह लगेगा या नहीं लगेगा, इसका सही रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये बातें आप सब लोग 100 बार सोचते हो तब काम करते हो, है ना? मैं आपसे पूछता हूँ, अपने जीवन के बारे में कुछ सोचते हो? कोई भी कार्य करने से पहले मनन करो, कुछ भी बोलने से पहले मनन करो, कुछ भी निर्णय लेने से पहले मनन करो, कुछ भी कदम बढ़ाने से पहले मनन करो। हिताहित का विचार जो मनुष्य करने लगता है वो कभी भटकता नहीं, चीजें बदल जाती।
एक व्यक्ति, देखिए कैसे बदलाव आता है और मनन कैसे काम करता है, जो मन की धारा को मोड़ दे, जीवन को बदल दे। एक आदमी चेन स्मोकर था, उसके बिना रह नहीं सकता। जो भी किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है वो उसका दास बन जाता है, उसके बिना रह नहीं सकता। उसके घर के लोग बहुत प्रयास करते थे, उसे समझाते थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मेरे पास भी लेकर आए, लेकिन वो व्यक्ति बोला महाराज मैं छोड़ भी दूंगा ना तो मुझसे छूटेगी नहीं। लेकिन 6 महीने बाद वो आया और पता लगा कि पिछले 5-6 महीने से ये व्यक्ति पूरी तरह सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, छोड़ दिया। सुन के मुझे अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। मैंने पूछा तुमने छोड़ दी? बोले छोड़ दी। बोले कैसे छोड़ दी, कैसे छोड़ दी? उसने कहा महाराज जी, सर्दियों के समय में मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी, सिगरेट पी के अद्धी फेंकी। मेरी 2.5 साल की भतीजी थी, छोटे भाई की बेटी। जैसी मैंने अद्धी फेंकी, 2.5 साल की बच्ची ने उसे अपने मुंह में लगा लिया। महाराज मुझे घोर आत्मग्लानि हुई। मैंने उसी समय मनन किया, विचार किया कि मेरा ये कृत्य बहुत बुरा है। आज मैं ये कार्य करूं तो कल मेरी पीढ़ियां उसको दोहराएगी, मुझे नहीं करना। महाराज मेरे मन में उस समय ऐसा संकल्प जगा, मैंने तय कर लिया आज हाथ नहीं लगाऊंगा। महाराज वो घटना है कि अब इच्छा भी नहीं होती। एक मनन जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लाता है। निर्णय उसी से होता है, अच्छा निर्णय हो। अच्छी सोच के साथ जब हम कोई अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छा कदम बढ़ाते हैं, तब हमारा जीवन कहीं बेहतर बन पाता है। तो कुछ तो विचार करो। जिसके बिना तुम रह नहीं सकते उसके बिना भी रह सकते, थोड़ा विचार कर लो। हाँ ठीक है, गुरुओं की बात पर मनन करो, करते ही नहीं। हाँ ठीक है, महाराज ने कह दिया सो कह दिया। डॉक्टर कहेगा सो मान लोगे, क्यों? वहाँ डर है ना। डॉक्टर कहेगा तो मान लोगे कि भैया ये तो गड़बड़ है, ये करना ठीक नहीं। लेकिन गुरु कहेंगे तो नहीं। जिसकी बात पर मनन करोगे वो स्वीकार होगी, और जिस पर मनन नहीं वो स्वीकार नहीं। इसलिए अपने मन को संभालने के लिए मनन करो। मनन में ही जीवन की गति है। हिताहित का विचार, हे उपादेय का विचार, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार, सार असार का विचार, यही मनन है। अगर आपने शास्त्रों की बातों पर मनन करना शुरू कर दिया, जीवन बदल जाएगा। मन को मोड़ने के लिए मनन जरूरी। तीसरी बात है मौन। मौन, मौन जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मौन जीवन की बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव का एक हाइकू है, मौन के बिना, मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। मौन के लिए भी मन बनाना जरूरी है। मुखरता में मुक्ति नहीं है, मौन में मुक्ति। मन बनाओ। मन जब मनन से जुड़ता है तो मौन होता है। इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित हो जाती है, प्रवृत्तियां नियंत्रित हो जाती है। मौन के विषय में जब कभी भी बोलते तो ना बोलने का नाम मौन है। ये बहुत उथला मौन है। कई लोग मुंह से नहीं बोलते, पर अपने शरीर से इतना बोल देते कि शायद उतना मुंह से भी नहीं बोलते। लिखना तो बहुत दूर की बात, इशारे। केवल मुंह नहीं बोलता, आंखें भी बोलती है। बोलती है कि नहीं बोलती? हमारी भंगमा भी बोलती है, और आंखों ही आंखों में है ना। वो तो इतना कुछ बोल दे कि कुछ कहा ही नहीं जाए। हाँ, बस आगे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग समझदार हो।
ये भी इशारा समझते हैं। तो ये हमारा रोम रोम बोलता है। सच्चे अर्थ में मौन का मतलब अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर देना, प्रवृत्ति मुक्त हो जाना, इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित कर देना, चाह से ऊपर उठ जाना मौन है, जिसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। और ये हमारा अनुभव है। हमने मौन की लंबी साधनाएं की, 6 महीने 3 महीने लगातार निरंतर मौन, और उन दिनों में किसी से न मिला। लेकिन मैंने पाया जब मौन रहो तो अपने से कनेक्शन जुड़ता है। मुखरता में चित्त विखंडित होता है और मौन में चित्त का केंद्रीकरण होता है। विखंडित चित्त में भटकाव है और केंद्रीकरण में ठहराव। प्रवृत्तियां अपने आप निरुद्ध हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, और जहां प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है वहां आकुलताएं अपने आप समाप्त हो जाती है। आकुलता का अंत करने के लिए मौन का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन बड़ा कठिन है मौन होना। मुंह से मौन होना बड़ा सरल है, फिर भी सरल है। मन को मौन देना बहुत कठिन है। मन को मौन दो, मन मौन हो जाए तो जीवन में परम मुस्कान आ जाए। मन के मौन में ही असली मुस्कान है। आप भगवान की मुद्रा को देखो, रोज दर्शन करते हैं, क्या दिखती है? मुस्कान। कैसी मुस्कान? और कुछ बोल रहे क्या? बोलते ही मुस्कान गायब हो जाती है। मन के मौन का नाम ही परम मुस्कान है। लक्ष्य वो रखो, विराम लो। चलिए, जब मैं मौन की बात करूं तो पूरी तरह मौन रखना बड़ा कठिन है। आप लोगों को भी थोड़ी सी अव्यवहारिक लगती है कि महाराज जी कैसे मौन रखें। और एक ने तो एक बार कहा, महाराज जी मैंने 1 घंटे मौन का नियम ले रखा था और मैं घर में अकेली थी, मौन था और बार बार फोन की घंटी बज रही थी। ये है ना डिस्ट्रक्शन के साधन। तो महाराज जी बहुत देर देखती रही। अब मैंने सोचा चलो एक ही आदमी का बार बार फोन आ रहा है, सोचा कोई ज़रूरी काम होगा। उठाया तो फोन उठाया, बोले क्या? बोला मेरा एड्रेस पूछ रहा था, अपना एड्रेस बता दो। हमने कहा देखो ये जंजाल जब तक रखे रहोगे तब तक मौन नहीं सच सकता। अपने आप से कनेक्शन रखो। एक बात मन में धार लो, जितनी देर मुझे मौन रहना है, मुझे सारी दिन दुनिया से बेखबर होकर अपने साथ अपना केंद्रीकरण करना है, अपना अपने साथ कनेक्शन जोड़ना, अपना अपने साथ नाता जोड़ना है। ये सारे झंझाट को बाहर निकाल दो, एक तरफ कर दो। हमें तो किसी से काम नहीं, काम सामने वाले को है। जब फुर्सत होंगे तब देखेंगे, फुर्सत होंगे तब देखेंगे। लेकिन इतनी तसल्ली कहाँ। कुछ लोगों को तो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि दिन भर मोबाइल ऑपरेट करने वालों की ऐसी स्थिति है कि 10-15 मिनट किसी की घंटी नहीं बजती तो बार बार फ़ोन उठा करके देखने की आदत बन जाती। कोई का कॉल क्यों नहीं आया, कोई का कॉल क्यों नहीं आया, कोई का कॉल क्यों नहीं आया है। मन में इतना कोलाहल है। सच्चे अर्थों में मन के कोलाहल का शांत होना ही मौन है।
और वही मुस्कान है। मन को शांत करे, मनन से मौन होता है, मौन में मन शांत होता है। ये हमारे अंदर ऐसा विचार जागृत होते रहना चाहिए, और ये विचार जो जो बलवान बनता है जीवन में परिष्कार होता है। लेकिन मैं आप सबसे कह रहा था, सब जगह मौन नहीं ले पाऊँ, 4 जगह मौन लो। सबसे पहली बात, जहाँ झगड़ा होने लगे वहाँ मौन हो जाओ। बोलो, कर सकते कि नहीं? झगड़ा हो वहाँ मौन, जिन बातों से झगड़ा हो वहाँ मौन। और झगड़ा में बोलोगे तो जाओगे। 2 में आपस में लड़ाई चल रही थी, एक ने कहा 1 घूंसा दूंगा तो 64 बाहर निकल आएंगे, 1 घूंसा दूंगा तो 64 बाहर निकल आएंगे। एक आदमी खड़ा था, बोले दांत तो 32 होते, 64 कैसे निकलेगा? बोले 32 तेरे भी गिन लिए, मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगा। मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगा, तो तेरे भी 32 गिन लिए, है ना? आदत है। जहां झगड़ा हो वहां मौन। बोलने से यदि झगड़ा हो तो मौन। एक आदमी गर्म हो जाए तो मौन हो जाओ, तो एक तो संभाल लो, नहीं तो फिर क्या होगा? 440 वोल्ट के 2 तार टकराएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल फायर होगा ना, विस्फोट रोज हो रहा है। या तो अपने तार पर इंसुलेशन हो, इंसुलेटेड वायर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह 50 हो चलेगा। और इंसुलेशन ना हो तो एक ऐसा डिस्टेंस हो जहाँ टकराव ना हो। समझ गए? सारी वायर को इंसुलेटेड नहीं किया जाता, इम्प्रैक्टिकल। देखो, आपकी इलेक्ट्रिक लाइन जो है पोल पे लगी होती है, उसमें इंसुलेशन नहीं है, वो नंगी तार है। लेकिन नंगी होने के बाद भी 2 तारों के मध्य जो दूरी है वो संतुलन बनाए रखती है। किसी कारणवश यदि जुड़ जाए तो स्पार्किंग होती है, डेंजर हो जाता है। बस मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ झगड़ा हो डिस्टेंस मेंटेन कर लो, मौन हो। दूसरी बात, जहाँ पाप की संभावना है वहाँ मौन हो, वहाँ मुखरता मत रखो। जहाँ पाप की संभावना हो वहाँ मौन हो। तीसरी बात कहा गया, आप जब अपनी धार्मिक क्रियाएं करते रहो वहाँ मौन रहो। धार्मिक क्रिया करते करते भी दुनियादारी की बातें करने लगते हैं तो उससे आपका मन भाग जाता है। पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। कई लोग हैं, देखो, पूजा करते करते आजू बाजू वालों से बातें करने लगते हैं, प्रवचन सुनते सुनते आजू बाजू वालों से बातें करने लगते हैं, तब तक अच्छी बातें भी निकल जाती है। समय बड़ा मुश्किल से मिलता है और वो भी पार हो जाता है। तो धार्मिक क्रियाएं करते समय मौन रहो। और चौथी बात, भोजन करते समय मौन रहो। ऐसे शास्त्रों में तो 7 स्थान पर मौन बताया, मैं 4 जगह मौन रखने की बात कर रहा हूँ। भोजन करते समय मौन होगे ना तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर झगड़े तो भोजन के ही समय होते। मौन से भोजन करो। और एक बात बोलूं, आज चतुर्दशी, आज ही नियम ले लो तुम लोग, आज मौन से भोजन करेंगे, एक दिन का, आज भर का लो और देखो, मौन से भोजन करेंगे। क्योंकि जो मौन से भोजन करता है उसको मनुहार से खिलाया जाता है। सामने वाला ख्याल रखता है, ये मांगेंगे तो है नहीं, और जो बोल के लेता है बोला हाँ मांग लेगा। अब मांग के खाने वाला कौन होता है? बोलो, कितने समझदार है आप लोग, तो सब राजा हो, है ना? तो मौन से खाओ, मनहार से खाने को मौका मिलेगा, मांग के क्यों खाना? सामने वाला ध्यान रखेगा। और एक आध दिन परीक्षा हो जाए तो हो जाए, हो सकता है आज उल्टी परीक्षा हो जाए कि महाराज ने नियम तो दे दिया, पूछो ही नहीं, देखो क्या होता है, बोलते ही कि नहीं बोलते। एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा, यही सोचना आज एक आसन हो गया। बदला मौन।
अंतिम है मुस्कान। 4 स्थानों पर मौन रखो और मुस्कान, कुछ भी हो सहज रहो, मुस्कान। अच्छा है तो, बुरा है तो, अनुकूल है तो, प्रतिकूल है तो, लाभ है तो, हानि है तो, मान है तो, अपमान है तो, सब में अगर तटस्थ बन जाए तो जीवन में सहज मुस्कान है और इसी मुस्कान में जीवन का परम आनंद है। ये मुस्कान हमारे जीवन में सदाबहार कैसे बने रहे, इसकी चर्चा कल करूँगा, खड़ा रखता हूँ। ये मुस्कान कैसी बनी रहे, सब चाहते हैं ना कि हम हमेशा मुस्कुराते रहे, आप लोग भी मुस्कुराते हैं, लेकिन मुंह में मुस्कान होता है, दिल में तूफान होता है। वो तूफान का मुस्कान कोई काम नहीं है। मन में मुस्कान हो और उसकी अभिव्यक्ति बाहर हो तो जब मन मनन और मौन से जुड़ता है सहज मुस्कान आता है। समय आप सबका हो गया, इसलिए मैं विराम दूंगा।